पिछली बार भी जब बाढ़ आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक नागेंद्र सिंह जी ने सीधा सीधा आरोप राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर लगाया था कि बाढ़ की बड़ी वजह सराउंडिंग में जो रिंग रोड बनी है उसके कारण यहाँ बाढ़ आ रही है। ये नागेंद्र सिंह जी का आरोप था और इस सब पे हम भारतीय जनता पार्टी के नेता सहमत हो ना हो, लेकिन रीवा का जनता और विपक्ष इस बात से सहमत है। दूसरी बात, अभी राजेंद्र शुक्ला जी का जन्मदिन मना, बड़े हर्ष उल्लास से मना, मनना भी चाहिए कि कर्मभूमि के हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अभी टेलर है विकास का, पिक्चर अभी बाकी है। तो उनकी पिक्चर तो नहीं रिलीज हुई, लेकिन रीवा शहर की आम जनमानस की जो घरों के अंदर पानी गया उसकी पिक्चर जरूर रिलीज हो गई है। और मुझे उम्मीद करता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी व्यक्तिगत रूप से इन पिक्चरों को देखने के लिए सड़कों के अंदर घूमे। ये राजेंद्र शुक्ला जी, वेंकटेश जी और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पिक्चर देखने के बड़े शौकीन हैं। टेलर तो सबको दिखा रहे हैं और वो बनी हुई पिक्चर रीवा की बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। और आम जनमानस के घरों में पानी घुसा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके घर में दुख का माहौल है। और राजेंद्र शुक्ला जी की यह जो पिक्चर है, टेलर के बाद जो पिक्चर रिलीज हुई है, यह जनता ने रिलीज कर दी, भगवान ने रिलीज कर दी, प्रकृति ने रिलीज कर दी और यह बता के रिलीज की कि राजेंद्र शुक्ला जी आप झूठ बोलना बंद करिए। इसमें असली जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है 25 वर्षों से विधायक राजेंद्र शुक्ला जी हैं 2003 से। तो सबसे बड़ी अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है, वह जिम्मेदारी बनती है विकास 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 के उन जिम्मेदारों लोगों की जो ये कहते हैं कि विकास हमने किया। तब जिम्मेदारी कौन लेगा? पानी लोगों के घर में घुसा तो उसकी जिम्मेदारी अब किसकी हुई? आयुक्त की हुई कि पार्षद की हुई कि विकास की बात करने वालों की हुई? तो मेरा यह मानना है कि विकास करने वाले जो बात करते हैं बार बार, प्लेन आया तो विकास, ट्रेन आई तो विकास, रोड बना तो विकास, तो ये गली का, नाली का, कचड़े का, ये विकास की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जिम्मेदारी सहजतापूर्वक और रीवा की जनता से माफी मांगते हुए राजेंद्र शुक्ला जी को लेनी चाहिए कि हाँ, यह मुझसे गलती हुई। पुलों से ज्यादा जरूरी था सड़क निर्माण, नाली निर्माण और कचरा की व्यवस्था। कुछ जिम्मेदारी कांग्रेस की भी बनती है, महापौर हैं कांग्रेस के, 4 साल होने को आए हैं, तो कुछ जिम्मेदारी है उनकी? मैं आपकी बात से सहमति नहीं जताता हूं इस मुद्दे पे कि 25 वर्षों से महापौर कौन होता आए हैं। वीरेंद्र गुप्ता जी जो आज जिला अध्यक्ष हैं महापौर रहे, शिवेंद्र सिंह जी महापौर रहे, आशा सिंह जी महापौर रहे, राजेंद्र ताम्रकार। 4 साल के लिए, 5 साल के लिए जनता ने हमें चुना, कांग्रेस पार्टी को चुना। तो यह हमारी, आज हम वर्तमान में हैं तो यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन 4 साल में आप भी समझते हैं कि जो चीजें खराब हुई हैं उन्हें सुधारने में समय लगता है। सर, लेकिन जिस प्रकार से हालत अभी निर्मित है, क्योंकि अभी हाल में ही कल एक पत्रकार के साथ भी घटना हुई है। पत्रकार कवरेज करने गए थे उस जगह पे और उनके साथ भी एक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें उनके आरोप लगे हैं महापौर जी के ऊपर कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और बदतमीजी की गई। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि जो बातें आपने कही है कि 15 लोग घूम रहे हैं, कल मैंने भी जी न्यूज का सुना। इस विषय में मेरा आपसे आग्रह करना है कि आप शहर के जिला अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी हैं और वो चुनाव भी लड़े हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, और अशोक पटेल झब्बू हैं, वो संगठन के जिम्मेदार लोग हैं। उनसे अगर इस सब बातों को आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि राजेंद्र शर्मा जी और बाबा 24 घंटे एक साथ रहते हैं, तो उनके बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में उनकी प्रतिक्रिया आपको लेना ज़्यादा उचित होगा। हम बिल्कुल सर आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी हैं और कई वर्षों से आप कांग्रेस के कार्यकाल में आप हैं और पद में बैठे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि बाबा जो है, तो कई बार, ये पहली बार नहीं है सर कि किसी को अपशब्द और कुछ चीज़ें बोली उन्होंने, कई बार ये लगातार ऐसा करते आए। तो क्या आप पहले भी इनको देखते थे, चुनाव जीतने के पहले भी, कि इनकी ऐसी प्रतिक्रियाएं रहती थी, या फिर अभी चुनाव जीतने के बाद? मेरी लाइन क्लियर है कि शहर के अध्यक्ष अशोक पटेल झब्बू जी
और जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र शर्मा जी, और वो रीवा से विधानसभा मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उनसे अगर यह सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहा, उनको ही जवाब देना चाहिए। वो संगठन के जिम्मेदार पदों में हैं और उसमें मेरी बात सिर्फ इतनी है कि राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो अन्य का, उसके पास सहजता और विनम्रता होनी चाहिए। सर, अभी आपने हाल में भाजपा और कांग्रेस दोनों को बताया कि दोनों में सहजता का भाव होना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल है सर कि आप रीवा के विकास के लिए, चाहे वो कांग्रेस से महापौर हो या भाजपा के विधायक या उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, तो इन दोनों को आप क्या हिदायत देना चाहते हैं, क्या नसीहत देना चाहते हैं कि जिससे रीवा का विकास हो सके आने वाले समय में? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है राजेंद्र शुक्ला जी से भी और नगर निगम के महापौर से, रीवा की जनता जब परेशान होती है, सोती नहीं है, जागती रहती है, उनके घरों में पानी है, इस व्यवस्था की जिम्मेदारी दोनों दलों की है, कांग्रेस की भी है और भाजपा की। हम सब की जिम्मेदारी है। हम शहर के नागरिक हैं, दल अलग हो सकते हैं लेकिन हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस शहर के सामाजिक व्यक्ति हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि शहर स्वच्छ रहे, शहर सुंदर रहे, सबकी जिम्मेदारी है। इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों की भी जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों को जहां भी जरूरत पड़े सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करके शहर को अच्छा बनाएं।